हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हमने कर ली थी, जैसे बायोट-सैवर्ट्स लॉ कर लिया था, एम्पियर सर्किटल लॉ कर लिया था और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का किया था पिछले वीडियो के अंदर। तो उसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे आपके सामने, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है। आर अलाउड टू पास थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास कर दिया, परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। परपेंडिकुलर है तो हमने बताया था 3 केस के अंदर, जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, अलोंग द डायरेक्शन है तो वो सीधी लाइन के अंदर जाएगा, और यदि परपेंडिकुलर है तो वो कौन से पाथ में जाएगा, सर्कुलर पाथ के अंदर जाएगा। जैसे ये हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ले ली, फॉर एग्जाम्पल तो यहां से चार्ज पार्टिकल जैसे इसके अंदर एंटर करेगा तो इसके अंदर जैसे ही एंटर करेगा कैसा पाथ हो जाएगा, उसका सर्कुलर पाथ हो जाएगा, ऐसे जाएगा वो। कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ के अंदर जाएगा। सर्कल, जब सर्कल बनेगा तो क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है अपने पास, एक तो क्या है, अल्फा पार्टिकल है और एक क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, एक क्या हो गया हमारा, प्रोटॉन हो गया, एक हमारा क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल आ गया। इस तरह से 2 पार्टिकल्स हो गए, तो एक अल्फा पार्टिकल हो गया और एक प्रोटॉन हो गया। सपोज जैसे ये प्रोटॉन है, दूसरा यहां से एंटर किया अल्फा पार्टिकल, तो ये भी इस तरह से। तो उनका जो रेडियस है वो हमें कंपेयर करना है। उनका जो रेडियस जो बनेगा अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का, वो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, मीन्स उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे तो 4 ऑप्शन हो जाए। सपोज ए ऑप्शन हो जाए हमारा क्या, 1:1, बी ऑप्शन हो जाए 1/√2। ठीक है, इस तरह से सी ऑप्शन हमारा हो जाए, सी हमारा ऑप्शन हो जाए 2:1 और डी ऑप्शन हो जाए हमारा √2:1, इस तरह से। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ऐसे। तो यहां पे अब हम इस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये कहा था कि जो रेडियस है R = क्या आया था, mv/qb, ये हमारा फॉर्मूला था। इसके ऊपर फोकस रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस पूछ रखा है हमारे से, यहाँ से हमारे से क्या पूछा हुआ है, रेडियस पूछा हुआ है। तो रेडियस का फॉर्मूला हमारा आ गया mv/qb, रेडियस का हमारा फॉर्मूला आया mv/qb। तो यहां से अब हम काइनेटिक एनर्जी का जो है रिलेशन है वो आएगा। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों की सेम दे रखी है, मींस एक तरफ मैं प्रोटॉन लिख दूं, एक तरफ मैंने अल्फा पार्टिकल लिख लिया। ठीक है, तो प्रोटॉन को आप सभी जानते हैं कैसे लिखा जाता है, 1H1, और अल्फा पार्टिकल को लिखा जाता है क्या, 2He4। जो हीलियम है उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो यहां से हमें यह पता चला कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो कितना है, Q है, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, मीन्स 2E। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे E लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो, 2E लिख लो, वो एक ही बात है। ठीक है ना, तो यहां से R = हमारा आ गया mv/qb। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज मान लिया, सपोज मैंने E मान लिया या Q मान लिया, ठीक है, Q को E भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। ठीक है, जैसे, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है m, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, यहां से कर दो 4m, कितना होगा, 4m। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, साइड में लिख लेना। अब क्या कह रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों की, तो दोनों की सेम है तो काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², और उसको क्या लिख लिया मैंने, E लिख लिया। तो E की टर्म में अब ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरा क्या, जब मैं इस यहां से V निकालूंगा तो क्या आएगा, V 2E, 2 इधर चला गया, E से मल्टीप्लाई, M इसके नीचे आ जाएगा।
और इसका रूट। तो v क्या आ गया हमारा 2e/m का रूट। अब जो ये v आया है इसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा, इस v को इस इक्वेशन में आप क्या कर दो, पुट कर दो। तो r इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा m/3b एज इट इज। v को मैंने यहां से उठा के लिख दिया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2em का रूट। अब यहां से एक चीज और पता चल गई, यहां से एक चीज और आई कि m से m काट दो, यहाँ पे m है, यहाँ पे √m है, तो एक √m कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2me, इसका क्या हो गया रूट। QB एज इट इज है नीचे, QB के अंडर रूट नहीं। यहां से ये हमारी इक्वेशन बन गई काइनेटिक एनर्जी की टर्म में 2me/QB और इसका रूट। तो यहां से अब काइनेटिक एनर्जी की टर्म में जब आ गया तो यहां से R इज इक्वल टू मेरा आया 2me/QB। अब m की वैल्यू, q की वैल्यू प्रोटॉन के लिए और किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, अब मेरे पास ये बच गया, ये रहेगा, ठीक है ना। अब यहां से काम करेंगे हम, तो R प्रोटॉन के लिए और किसके लिए, अल्फा पार्टिकल, दोनों के लिए लिख लो। Rp बराबर 2 MPE, दोनों के लिए सेम है, इसका अंडर रूट है अपॉन QP इंटू B। R अल्फा हो जाएगा 2m∠E अपॉन Q∠ इंटू B और इसका रूट। अब दोनों को डिवाइड कर दो रेशियो निकालने के लिए, तो Rp डिवाइडेड बाई R∠। अब इसको भी हटा दो, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहां से अब मेरे पास आएगा, ये बच गया, अब इसकी वैल्यू रख दो, तो ये आ गया 2MPE डिवाइडेड बाई QP इंटू B। ये Q∠B पलट के ऊपर चला गया, 2m∠ और इंटू E। अब वैल्यूज रखो, 2 MP कितना है m, E एज इट इज, Q∠ कितना है 2Q, B सेम है, QP कितना है Q, B सेम है 2, m∠ कितना है 4m और इंटू, ठीक है, इतना हम समझ गए। तो यहां से QB से QB हमारा क्या हो गया, कैंसल, बच गया वो लिख देते हैं 2me का रूट, 2me का रूट ये भी कट गया, तो 2 बच गया मेरे पास यहां से, और यहां से 4 का अंडर रूट कितना आ गया 12। तो ऊपर क्या है 2me का रूट, नीचे भी 2me का रूट, रूट से ये रूट कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। तो आंसर क्या आया Rp रेशियो R∠, 1:1। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, वैसे तो ये लंबा क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए किया है, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी में सीधा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आप कैसे करेंगे, जैसे ये आप समझ गए, ये पूरा का पूरा मैंने सोल्व करा है। यहां से आप ये करना, जब आप डायरेक्ट करो तो उसके अंदर आप ये करना कि R इज इक्वल टू mv/QB है, वेलोसिटी, mv/QB है, तो वेलोसिटी यहां से रख दो, तो 2me का रूट अपॉन QB आ गए। अब डायरेक्ट वैल्यू रखो, Rp डिवाइडेड बाई R∠, 2 इसके लिए m है, इसके लिए E है, इसके लिए Q है, इसके लिए B है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए 2Q है, इसके लिए B है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 4m है, इंटू B है। तो अब डायरेक्ट आंसर यहां से निकाल देना, ठीक है, रेशियो वही आएगा, ठीक है। तो इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है कंपटीशन के अंदर, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सीधा सोल्व करेंगे, ठीक है, और रेशियो क्या आ जाएगा 1:। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, an electron being accelerated through a potential difference of 100 volt enters a uniform magnetic field of 0.004 Tesla perpendicular to its direction of motion. Calculate radius of the path described by the electron। ठीक है, इसके अंदर भी जैसे आपको ऑप्शन होंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे, बाकी इसके अंदर हमें
कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन हम वैसे कैसे करेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में हम इसको पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी के लिए है। इसके लिए वेलोसिटी के लिए। तो R इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, सॉल्यूशन हम करेंगे। R इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला वही है mv अपॉन क्यूबी, बट यहाँ पे m मास है, ठीक है, q चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है, वो सारी बात सही, बट यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। बट हमें किसकी टर्म में चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में। तो पोटेंशियल की डिफरेंस की टर्म में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल के पास, ठीक है, और उसको पोटेंशियल की टर्म में करोगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, किससे, Q इंटू वी से। यहाँ पे ये ध्यान रहे कैपिटल V जो है, यहाँ पे मैंने कैपिटल V जो लिया है वो पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। स्मॉल थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना, स्मॉल v वेलोसिटी है और कैपिटल V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर लो। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2qv अपॉन m नीचे आ जाएगा और उसका रूट, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो r इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा m अपॉन क्यूब, तो एज इट इज v की वैल्यू ये रख दी, 2qv अपॉन m का रूट। ये ध्यान रहे स्मॉल v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल V पोटेंशियल को। अब यहाँ से क्या कटा हमारा, अंडर रूट m से अंडर रूट m कट गया, तो एक ऊपर एक अंडर रूट बच गया, m 2m बच गया, और इनटू v का रूट बच गया, ये बच गया, ठीक है, m का रूट लग जाएगा, q से ये q कट जाएगा तो एक चार्ज के ऊपर क्या अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में एक चार्ज भी नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड 1/v। सारी चीजें आ गई, एक अंडर रूट m से एक अंडर रूट m कटा तो 2 अंडर रूट m और इनटू v एज इट इज, एक अंडर रूट q से अंडर रूट q यहाँ पे कट गया तो एक अंडर रूट q आ गया यहाँ पे। अब ये वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दो, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो v इज इक्वल टू सारी बातें हैं ही अपने पास, और सारी बातें हैं तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हटा देता हूं मैं, इसको पुट करोगे आप तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू 1 अपॉन b की वैल्यू है 0.004, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और v भी दे रखा है 100 है, अपॉन q चार्ज भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करता हूं मैं तो मेरे पास क्या आता है, 9.1 को 9 ही ले लो, 9.1 को मैं 9 ही ले लिया, और इसका अंडर रूट हटा देता हूँ, सॉरी डेसिमल हटा देता हूँ, तो ऊपर 0 चली गई, तो यहाँ से ये आ गया 1 2 3 डिवाइडेड बाई 4, 9 का रूट बाहर ले लेता हूँ, कितना हो गया 3, 10 की पावर कितनी बच गई 1 2 3, तो 3 चली गई 31 में, 10 की पावर -28 बच गई, तो रूट करोगे तो 10 की पावर -14, अंडर रूट 2 मेरा अंदर बच ही रहा है, अंडर रूट 2 बच रहा है, ठीक है। 16 का रूट लेओगे हम आप, तो 16 का रूट कितना आ जाएगा 4, तो ये भी बाहर आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर -19 है, तो इसको क्या लिख लो, 10 की पावर माइनस, इसको लिख लो 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -18 को बाहर ले तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -9 अंडर रूट में, ये 10 की पावर -1 एज इट इज बच रही है, तो ऊपर ले आओ तो रूट 20 हो गया। ये मेरी कैलकुलेशन हो गई, और रूट 20 कितना हो जाएगा, इसको काटना चाहो तो नहीं तो लिख लो 4 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9, 1 2 3 9 3 12, 12 में से 14 चली गई -2, ठीक है, इतना आया, और इनटू √20, जैसे 16 का रूट होता है 4 और 25, तो 4.4 के आसपास ये
रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पे, ये कट गया, 4 चौक 16, 4 पे 1.1, तो 3.3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻²। इसको सोल्व कर लो, 8 चौक 32, 0.8 के आसपास, गुणा 10⁻⁻8 इंटू 10⁻³ लिखोगे तो लगभग 8 mm आ गया। ये इस तरह से हमें इसकी ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो पोटेंशियल के टर्म में पहले कन्वर्ट करके और इस तरह से हमें ये करना है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दूं, इसी क्वेश्चन को मैं ये ले लूं, एक प्रोटॉन ले लें, एक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, accelerated through a same potential difference, through same potential difference V, enter से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इस तरह से। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है, ऑफ सर्कुलर पाथ्स। इस तरह से क्वेश्चन मैंने बना दिया। एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस में हमने इनको एक्सेलरेट किया है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ होगा, और जब सर्कुलर पाथ होगा तो उनका जो रेशियो निकालना है हमें रेडियाई का, वो निकालना है। ठीक है, मींस मैग्नेटिक फील्ड सभी की सेम। एक प्रोटॉन लिया, एक ड्यूट्रॉन लिया, एक अल्फा पार्टिकल लिया, सभी इसके अंदर चले गए इस तरह से। ठीक है, तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखोगे पहले तो R इज इक्वल टू क्या हमारा mv/qb, तो वेलोसिटी को हटा दो, हाफ mv² किसके बराबर बताया qv, तो v कितना आ जाएगा 2qv/m का रूट। अब ये वैल्यू इसके अंदर आप पुट करोगे तो आपके पास जो यहां से इक्वेशन बन जाएगी R की, वो ये बन जाएगी m/qb, तो एज इट इज है ही 2qv/m और उसका रूट। तो जो पहले बना था वो का वही बच गया 2mv और डिवाइडेड बाई q, इसका अंडर रूट और b बाहर आ गया। ठीक है, अब सारी चीजें आप जानते हैं। तो यहां से आप क्या क्या जानते हैं, प्रोटॉन है, प्रोटॉन को कैसे लिखोगे 1h1, ड्यूट्रॉन है कैसे लिखेंगे 1h2, और अल्फा पार्टिकल है कैसे लिखोगे 2he4। ठीक है, तो यहां से अब इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। यहां से देखना Rp रेशियो Rd रेशियो R अल्फा, सारी वैल्यूज यहां से। चार्ज कितना है 1 1 2, तो 1e 1e 2e, इस पे मास m, जैसे इस पे चार्ज लिख दिया ना मैंने, सपोज q लिख दिया, इस पे भी q हो जाएगा और इस पे 2q हो जाएगा। मास इस पे m, इस पे 2m, तो इस पे कितना होगा 4m, यहाँ पे लिख लिया मैंने मास। ठीक है, तो अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड सभी की सेम, 1/b सेम। ठीक है, मास इस पे m है, पोटेंशियल v है, सब पोटेंशियल सभी पे सेम है। इस पे भी v है, इस पे भी v है, इस पे भी v, इस पे भी v, इस पे भी v और इस पे भी v। तो 2mv डिवाइडेड बाई q, इसका अंडर रूट। रेशियो Rd पे आओ, 1/b तो सभी का सेम है, मास ट्वाइस हो गया तो 2 इंटू 2m डिवाइड इंटू v, चार्ज सेम है, और लास्ट अल्फा पार्टिकल बचा, क्या बच गया
1/b अंडर रूट में 2 इंटू m की जगह 4m है, v सेम है और q की जगह क्या है 2q है। ठीक है, अब रेशियो करो 1/b, ये सारा तो काट दो, 1/b 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 कट गया, 2mv का रूट 2mv का रूट 2mv का रूट कट गया, q से q कट गया, तो यहाँ पे तो 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। या अंडर रूट 2 बच गया और यहाँ पे जैसे 2mv और डिवाइडेड बाय क्या कटा हमारा q कटा, तो 2 ये तो 2 जाएगा ही, तो ये 4/2 बच जाएगा, 4/2 रूट 2 हमारा ये आंसर है। 1 अंडर रूट 2 रेशियो अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 तो बचना ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 जाएगा ना, 2 इंटू 2 4, तो बाकी तो ये का ये तो रह जाएगा। तो 1 अंडर रूट 2 रेशियो अंडर रूट 2 हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसमें कोई भी दो चीज लें, मान लो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल लें, तो इन दोनों का रेशियो 1/√2, ठीक है। प्रोटॉन का और इसका लेगा तो प्रोटॉन का इसका लेगा तो 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 ही बचेगा, क्योंकि ये तो 2 वहां से चला जाएगा। इसका लेोगे तब भी वही अंडर रूट 2 ही बच जाएगा, ये वाला 2 बच जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ भी तो 2 ही बच रहा है, 2 इंटू 2 4 हम ही तो है, तो इन दोनों का तो ये सेम है, 1:1 न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर ये हमने जो टॉपिक किया था कौन सा, कि जो चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसका जो रेडियस है, उसका जो टाइम है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो सारी चीजें हमने निकाली और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने सोल्व किए। ठीक है, इसके बाद हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे। थैंक यू।